नक्सलियों के गढ़ बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस का दावा है कि यहां से 22 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 2 इनामी नक्सली भी शामिल हैं। तो आखिर वो नक्सली अब कहां हैं? सुरक्षा बलों ने इस कार्रवाई को कैसे अंजाम दिया और कार्रवाई के दौरान क्या क्या बरामद हुआ, ये सब जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव और मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मन। बीजापुर, जहां सुरक्षा बलों ने नक्सलियों पर करारा प्रहार किया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने माओवादियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 22 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। इनमें 2 नक्सली इनामी भी हैं। मिली जानकारी के अनुसार सुरक्षा बलों ने यह कार्रवाई 3 थाना क्षेत्रों में पुलिस और कोबरा बटालियन के साथ मिलकर की है, जिसमें जांगला, उसूर और निलसनार थाना, आवापल्ली थाना शामिल है। सुरक्षा बलों की टीम डोमिनेशन ऑपरेशन पर निकली थी और जंगलों में छिपे माओवादियों को दबोच लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद सुरक्षा बलों ने सभी नक्सलियों को बीजापुर कोर्ट में पेश किया है, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार नक्सलियों के पास से टिफिन बम, कार्डेक्स, वायर, जिलेटिन, स्टिक, डेटोनेटर, बैटरियां और इलेक्ट्रिक वायर, नक्सल साहित्य और जमीन खोदने के औजार बरामद हुए हैं। इस पूरी कार्रवाई में चौंकाने वाली बात यह रही कि सरकार द्वारा प्रतिबंधित मूलवासी बचाव मंच अध्यक्ष सोमा ओयाम समेत 4 सदस्य भी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक इस संगठन पर नक्सलियों की मदद करने का गंभीर आरोप पहले से लगता रहा है और पुलिस अब इस दिशा में और सख्त रुख अपना रही है। इसी कड़ी में नक्सलियों का सफाया करने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस के जवानों को जल्द ही अत्याधुनिक UVGL ग्रेनेड लॉन्चर हथियारों से लैस किया जाएगा। इसके लिए 40 mm के 410 अत्याधुनिक UVGL ग्रेनेड लॉन्चर और 6100 सेल की खरीदी की जा रही है और जल्द ही ये हथियार उन यूनिट को सौंपे जाएंगे जो नक्सल प्रभावित इलाकों में ऑपरेशन चला रही है। राज्य के पुलिस अधिकारी इसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। खरीदी के बाद इसे नक्सल मोर्चे पर तैनात प्रत्येक यूनिट को लॉन्चर दिया जाएगा। नक्सल मोर्चे पर तैनात जवानों के पास पहले से 41, 51 और 81 mm के UVGL है। इनमें से सबसे घातक और भारी 81 mm मोर्टार है, जो 5 किलोमीटर तक के इलाके को कवर करता है। आपको बता दें कि साल 2024 में 237 नक्सली मारे गए। इनमें से 217 के शव बरामद हुए, जबकि 20 की मौत की पुष्टि खुद नक्सलियों ने की है। इस दौरान 925 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया और 792 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा को अपनाया। मुठभेड़ों के बाद सुरक्षा बलों को 284 हथियार मिले, जिनमें इंसास AK-47 जैसे राइफलें शामिल हैं। कई हथियार वही थे जो नक्सलियों ने पहले पुलिस से लूटे थे। वहीं रणधीर, नीति और कोलू जोगन्ना जैसे 25 लाख के इनामी नक्सली भी इसमें मारे गए। जानकारी के मुताबिक साल 2024 में 9 करोड़ 24 लाख रुपए के इनामी नक्सली मारे गए। पिछले साल सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच करीब 124 बार आमना सामना हुआ। अलग अलग एनकाउंटर में फोर्स ने 9 करोड़ 24 लाख रुपए के इनामी बड़े नक्सलियों को मार गिराया था। मारे गए नक्सलियों में 25-25 लाख रुपए के नामी नक्सली रुपेश, नीति और रणधीर भी शामिल रहे। IG सुंदरराज के मुताबिक साल 2025 में अब तक राज्य में कुल 138 नक्सली मारे जा चुके हैं, जिनमें से 122 नक्सली बस्तर डिवीजन में ही मारे गए। बस्तर डिवीजन में 7 जिले आते हैं, जिनमें बीजापुर भी शामिल है। इन कार्रवाइयों में न सिर्फ बड़ी तादाद में हथियार बरामद हुए, बल्कि कई ऐसे क्षेत्र हैं जो नक्सलियों के कंट्रोल में थे। अब वहां सुरक्षा कैंप और सड़कों की आवाजाही शुरू हो गई है। बात करें सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों की, तो साल 2024 में राज्य सरकार ने 28 नए सुरक्षा कैंप नक्सलियों के गढ़ में खोले, जिनमें से 10 सिर्फ दक्षिण और पश्चिम बस्तर यानी तेलंगाना सीमा से लगे बेहद संवेदनशील क्षेत्रों में हैं। और अबूझमाड़, जो कभी नक्सलियों की सबसे बड़ी शरण स्थली मानी जाती थी, वहां अब सुरक्षा कैंपों की दीवार खड़ी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब अगस्त 2024 और दिसंबर 2024 को छत्तीसगढ़ आए थे, तब इस दौरान उन्होंने नक्सलियों को चेताते हुए कहा था कि हथियार डाल दे, हिंसा करोगे तो हमारे जवान निपटेंगे। वहीं उन्होंने एक डेडलाइन भी जारी की थी कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश में नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा। शाह के इस डेडलाइन जारी करने के बाद से ही बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन काफी तेज हो गई है
और इसीलिए नक्सलवाद के खात्मे को मद्देनजर रखते हुए ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या नक्सल नेटवर्क अब सामाजिक संगठनों की आड़ में खुद को छिपा रहा है? बीजापुर के इस कार्रवाई को नक्सलियों के मनोबल पर बड़ा झटका माना जा रहा है और सुरक्षा एजेंसी इसे बड़ा ऑपरेशन सक्सेस बता रही है। इस खबर पर लगातार हम नजर बनाए हुए हैं और आगे की अपडेट्स आपको देते रहेंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।